भारत एक शांत प्रिय देश है, लेकिन मैंने कमांडर्स को कह दिया है कि युद्ध के लिए तैयार रहें। लखनऊ में 5 सितंबर को तीनों सशस्त्र बलों, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी के जॉइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये बात कही। रक्षा मंत्री के इस बयान ने हर किसी को चौंका दिया। रूस, यूक्रेन, इजराइल, हमास और बांग्लादेश की स्थिति का जिक्र करते हुए रक्षा मंत्री ने अप्रत्याशित स्थिति के लिए तैयार रहने की बात कही तो सवाल उठने लगे कि अप्रत्याशित स्थिति, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन क्या हो सकती है। क्या भारत किसी युद्ध में शामिल होने जा रहा है या फिर भारत पर किसी हमले का खतरा मंडरा रहा है। सवाल पूछे जाने लगे कि आखिर क्यों राजनाथ सिंह ने युद्ध के लिए तैयार रहने की बात तीनों सेनाओं के जॉइंट कॉन्फ्रेंस में कमांडर्स से कही। इन सवालों का जवाब समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। 5 सितंबर को लखनऊ में टॉप लेवल मिलिट्री लीडरशिप की मीटिंग में तीनों सेनाओं के जॉइंट कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत शांति प्रिय देश है, लेकिन शांति बनाए रखने के लिए सशस्त्र बलों को युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। बाद में जब पत्रकारों ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से इस बारे में पूछा कि उन्होंने तीनों सेनाओं के कमांडर्स को युद्ध के लिए तैयार रहने को क्यों कहा, उनका इशारा किस ओर था, इस पर राजनाथ सिंह ने कहा, भारत एकमात्र देश है जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, शांति की वकालत करता है, लेकिन शांति स्थापित करने के लिए हमें सदैव युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। देखिए, भारत दुनिया का अकेला देश है जिसने सारे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है। भारत सदैव से शांति का पुजारी रहा है और आगे भी रहेगा। लेकिन आज जैसी वैश्विक परिस्थितियां हैं, उनको देखते हुए मैंने यही सारे अपने आर्मी कमांडर्स को मैंने कहा था कि विश्व में शांति की स्थापना के लिए और स्वयं भारत में भी शांति की स्थापना के लिए सदैव हम लोगों को युद्ध के लिए तत्पर रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। इस उद्देश्य से कहा था ताकि किसी भी सूरत में हमारी शांति भंग न होने पाए। इससे पहले लखनऊ में टॉप लेवल मिलिट्री लीडरशिप को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत एक शांति प्रिय राष्ट्र है, लेकिन सशस्त्र बलों को शांति बनाए रखने के लिए युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। भविष्य में होने वाले युद्धों और चुनौतियों से निपटने की तैयारी अभी से करनी होगी। वैश्विक अस्थिरता के बावजूद भारत में शांति है, लेकिन हमें सतर्क रहने की जरूरत है। वैश्विक अस्थिरता के बावजूद भारत शांतिपूर्ण ढंग से विकास कर रहा है। हालांकि चुनौतियों की बढ़ती संख्या के कारण हमें सतर्क रहने की जरूरत है। यह महत्वपूर्ण है कि हम अमृतकाल के दौरान अपनी शांति बरकरार रखें। हमें अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने, वर्तमान में हमारे आसपास हो रही गतिविधियों पर नजर रखने और भविष्योन्मुखी होने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। इसके लिए हमारे पास मजबूत और सुदृढ़ राष्ट्रीय सुरक्षा घटक होना चाहिए। हमारे पास असफलता रहित प्रतिरोध होना चाहिए। रूस यूक्रेन युद्ध, इजराइल हमास संघर्ष और बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति जैसे वैश्विक संघर्षों का जिक्र करते हुए रक्षा मंत्री ने मिलिट्री कमांडर से इन घटनाक्रमों का विश्लेषण करने, भविष्य की चुनौतियों का पूर्वानुमान लगाने और अप्रत्याशित स्थितियों के लिए तैयार रहने को कहा है। उन्होंने उत्तरी सीमा और पड़ोसी देशों में उन मुद्दों के व्यापक विश्लेषण की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला जो क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए चुनौती बन रहे हैं। उन्होंने आर्म्ड फोर्सेज के कमांडर से ट्रेडिशनल और मॉडर्न हथियारों का सही कॉम्बिनेशन तैयार करने को भी कहा। साथ ही आधुनिक चुनौतियों से निपटने के लिए स्पेस और इलेक्ट्रॉनिक वॉर में क्षमता विकास पर जोर दिया। साथ ही डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में नई तकनीकों के इस्तेमाल पर भी बल दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आर्मी कमांडर से जो बातचीत की उसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।